इस शरीर धर्म इतना प्रबल हो गया है कि जीव पूरा उनका पीछे पड़े हैं, भूल गया है कि मैं आत्मा, मुझे भगवान की सेवा करना है, इसमें सुख नहीं है। जगत को हम यही मैसेज देंगे, भाई तुम कर्म करो लेकिन सुख नहीं मिलेगा। हम नहीं बोल रहे हैं, भगवान ही बोल रहे हैं, कर्मण्येवाधिकारस्तु, कर्म जो कर रहे हैं फल के लिए, और फल किसका हाथ में है? तो आप नौकरी कर रहे हैं, सुख मिलेगा, पैसा मिलेगा, सुख नहीं मिलेगा। पैसा फल नहीं है, सुख फल, वो ये आपका हाथ में नहीं। कर्म तो करते हैं सब लोग, कर्म के लिए प्रेरणा सरकार भी देते हैं, पिता माता देते हैं, सब लोग कर्म करते हैं, लेकिन फल किसका हाथ में है? भगवान के हाथ में। अधिष्ठान तथा कर्ता करणम च पृथक विधा विविधाश्च पृथक चेष्टा दैव चैवार्थ पंचमम। ये श्लोक दिखा दीजिए, उस श्लोक देख लीजिए, पढ़ लीजिए ट्रांसलेशन में क्या लिखा है। हमारा हाथ में कुछ नहीं है, आदमी नहीं समझता है। अधिष्ठान तथा कर्ता करणम च पृथक विधा विविधाश्च, नहीं ऐसा नहीं, हाँ ट्रांसलेशन दिखा दीजिए, ट्रांसलेशन देख लीजिए। प्लेस ऑफ एक्शन दिस बॉडी, परफॉर्मर हम लोग करते हैं, द वेरियस सेंसेस इंद्रिय है, और मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ एंडोवर्स, बहुत प्रचेष्टा करते हैं, एंड अल्टीमेटली द सुपर सोल। 5 से मुख्य 5 चीज है इसमें। कर्म जो करते हैं ना, इसमें कौन कौन है? अधिष्ठान, अधिष्ठान कौन है देख लीजिए पहले, क्या शरीर को लेकर कर्म करते हैं ना। तथा कर्ता, हम करते हैं, आत्मा करता है कि नहीं, हम करते हैं कि नहीं, इस शरीर को लेकर कर्म करते हैं, 2 हो गए। और तीसरा कौन है? करणम, करणम दिखाइए, कौन कर रहा है? सेंसेस, इंद्रियों कर रहे हैं, ये तीसरा हो गया। और चौथा पृथक विधा, बहुत वैरायटी के कर्म कर रहे हैं, चौथा हो गया। ये 4 में 4 कुछ फल नहीं दे सकते। दैव चैव अत्र पंचमम, ये चारों का बाद सुख दुख जो मिलेगा ना, सुपर सोल, परमात्मा, भगवान। भगवान गीता में सब कुछ बोल दिए है ना। दैव अल्टीमेटली कृष्ण है। वैसे नहीं, हम मना नहीं कर रहे हैं कि आप पढ़ाई मत कीजिए, शादी मत कीजिए, मना नहीं कर रहे। कृष्ण को समझना चाहिए। जीवन में कृष्ण नहीं है ना, गया जीवन। जैसे ब्लैक बोर्ड में 1000 या 100 जीरो लिखे हैं आप, और जीरो को 100 जीरो, 100 जीरो है, उसको 100 बार जीरो को ऐड कीजिए, क्या फल मिलेगा? और इसको मल्टीप्लाई कीजिए, क्या मिलेगा? जीरो। डिवाइड कीजिए, वही जीरो। जीरो को जितना बार इधर उधर घुमाएंगे ना, वही जीरो है। जीवन में भगवान को छोड़कर जो कुछ करेंगे ना, इसका रिजल्ट है जीरो, और कुछ नहीं। अरे जीरो का सामने, जीरो का पीछे, सामने नहीं, लेफ्ट में 1 ऐड कर दीजिए, क्या हो गया? सब जीरो का वैल्यू 10 टाइम्स वैल्यूएबल हो गया। वो जीरो था पहले, अभी क्या हो गया? 10 गुना बढ़ा गया। जीवन में मूल्य यही होता है, कृष्ण चेतना का मूल्य होता है। भगवान से संबंध नहीं होता है ना, बहुत दुख मिलता है, जीरो है लाइफ। लोग बोलते हैं हम हीरो हैं, हम ऐसा क्या है। भाई तो सचमुच बैठकर देखो, लाइफ जीरो है, सुख नहीं है ना। आदमी सुख में है, क्या बोलते हैं आप? मोबाइल जो फोन होता है ना, वो एक्सचेंज होता है, पता है आपको? एयरटेल में वो एक्सचेंज में जो बैठे हैं ना, उनको पूछिए सबसे बड़ा कॉमन मैसेज क्या है? जैसे हम बातचीत कर रहे हैं ना, वो जो एक्सचेंज में जो बैठे हैं ना, उनको सब पता है वो क्या, सब रिकॉर्डिंग होता है ना, 1 साल के लिए सब रिकॉर्डिंग होता है। तो अगर होल वर्ल्ड में हम कलेक्ट करेंगे, लोग क्या ज्यादा, सबसे ज्यादा वर्ड, कौन सा वर्ड को ज्यादा यूज करते हैं, इसमें वो आएगा हम एंग्जाइटी में हैं, हम टेंशन में हैं, हम बिजी में।
कोई नहीं बोलेगा कि मैं शांति में हूं, सुख शांति में हूं। कोई बोलता है मोबाइल में? सुने हो आपको कभी मोबाइल इतना लोग यूज करते हैं, कोई बोलते हैं कैसे हो, मैं सुख शांति, नहीं भाई मैं बिजी में हूं, मेरा टेंशन है। कोई नहीं बोलता कि मैं सुख शांति में हूं, क्योंकि ये प्लस नहीं है, वो ऐसा कर्म नहीं कर रहे हैं, भगवत संबंध नहीं है ना, दुखी। इसलिए प्रभुपाद ने बहुत बड़ा अवदान दिए हम लोग को। हमारा जीवन पूरा बर्बाद हो गया था, वो जगाए हमको। जीव जागो जीव जागो, जैसे भक्ति विनोद ठाकुर लिखे हैं ना, इससे महाप्रभुपाद ने हमको जगाए हैं। हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है। और शरीर के पीछे हम भागेंगे ना, कितना कर्म भी करेंगे ना, तो सुख नहीं मिलेगा। सुख तो भगवान के हाथ में है। तो इसीलिए हम जो भक्त बनते हैं, ये जो मंदिर है, हमारा जितना अनुष्ठान है, जितना सेवा है, ये सब निरंतर सुख शांति प्राप्त इस जीवन में प्राप्त करेंगे। और शरीर छोड़ने के बाद कहां जाएंगे? जब हम शरीर छोड़ देंगे कहां जाएंगे? हाँ, भगवान के पास जाएंगे। आप घर में पूछिए, जब शरीर छोड़ेंगे कहां जाएंगे? कोई आदमी को पूछिए, आपका पिताजी को पूछिए, गांव का आदमी को पूछिए, आप जो शरीर छोड़ेंगे कहां जाएंगे? कोई नीचे नहीं देखता, सब बोलते हैं मैं ऊपर जाऊंगा। ऊपर जाएंगे? ऐसा संभव नहीं है, हम ऊपर नहीं जा सकते। सब बोलते हैं ऊपर। और जब शरीर पिता छोड़ देते हैं तब क्या लिखते हैं? पिताजी का स्वर्गवास हो गया। वाह वाह, लोग को पता नहीं, वो लिख लेते हैं पिता का स्वर्गवास हो गया। अरे जीवन भर कुछ कर्म नहीं किए हैं, पुण्य कर्म नहीं किए हैं, स्वर्ग जाना बहुत मुश्किल है। देखो हम लोग का हमारा आइडेंटिटी हम भूल गए हैं। हम कहां जाएंगे हमको पता नहीं। जैसे तैसे कर्म करते, कोई मर जाता है बोलते हैं पिताजी का स्वर्गवास हो गया। कलियुग में स्वर्ग कोई नहीं जाएगा, नरक जाएंगे ना, उधर भी क्यों है। अभी तो यमराज का बहुत बड़ा टेंशन है। यमराज का सबसे बड़ा टेंशन है, इतना लोग आ रहे हैं, आप नरक जाएंगे ना, इमीडिएटली आपको प्लेस भी नहीं मिलेगा। अभी उधर भी क्यों क्यों बोलते हैं ना, आप क्या बोलते हैं? लाइन लगाना पड़ेगा। अभी तो ऊपर कोई नहीं जा रहा है, सब इधर जाम लगा रहे हैं। नहीं कोई नरक जा रहा है, ऊपर कौन जा रहा है? ऊपर कोई नहीं जा रहा है। ऊपर जाना बहुत मुश्किल काम है। स्वर्ग जाने के लिए क्वालिफिकेशन क्या है? भागवत में यत्र न व्रजन्ति अधर्मिष्ठा खला सठा भूतद्रोहा कामिनो मानिनो यत्र एविहीना व्रजन्ति यत्। स्वर्ग जाने के लिए ये क्वालिफिकेशन जरूरत है। दिखा दीजिए वर्स ट्रांसलेशन। तो आप भागवत पढ़िए तो पता हो जाएगा। थोड़ा साउंड, आवाज, मैं पतला आदमी हूं ना, साउंड मुझे हेल्प करता है। और थोड़ा हरे कृष्णा, हाँ मैं धीरे धीरे बोलूंगा, स्पष्ट होगा। यं न व्रजन्ति न गच्छन्ति, जहां ये स्वर्ग को नहीं जा सकते। कौन? अधर्मिष्ठा, जो अधार्मिक होते हैं, धर्म पालन नहीं करते, वो कभी स्वर्ग नहीं जा सकते। स्वर्ग जाना मुश्किल है, वैकुंठ जाना आसानी है कलियुग में। देख लीजिए, यंग न व्रजन्ति अधर्मिष्ठा खला। खल का मतलब क्या है? प्रभुपाद जी क्या लिखे ट्रांसलेशन में दिखाइए। संस्कृत शब्द खल है, एनवियस, ईर्षा, द्वेष भाव है। तो कलियुग में बताइए किसका द्वेष नहीं है? सबसे बड़ा द्वेष है आपका भाई भाई का बीच द्वेष चलता है। फैमिली मेंबर में ज्यादा है द्वेष, है ना? तो कहां जाएंगे? स्वर्ग जाएंगे? देखो ये भागवत श्लोक है। यंग न व्रजन्ति अधर्मिष्ठा खला सठा, जो चीटर है, ठगते हैं,
ठग होते हैं ना, सबको चीटिंग करते हैं, वो लोग कभी नहीं जा सकते। दूसरे को चीटिंग करने वाले कभी स्वर्ग नहीं जा सकते। और तीसरा है भूतद्रोहा, जीव को जो कष्ट देते हैं। भूत कोई भी जीव को जो कष्ट देता है, जैसे मांस मछलियां खाते हैं, वो तो ग्रास पाप है, ये स्थूल पाप है। और सूक्ष्म पाप है दूसरा जीव को कष्ट देना, ऐसा आचरण करना, हर समय ऐसा कड़वा बात बोलना, जानबूझकर परेशानी में डालना, वो लोग भी भूतद्रोह होते हैं। हम खुश नहीं होना चाहिए कि हम मांस मछली नहीं खा रहे हैं, हम पुण्यात्मा है। नहीं, हमारा डेफिनेशन अलग है। चैतन्य महाप्रभु ने मना किया है कि हम भक्त बने हैं ना, कभी प्राणी मात्र कायम मन उद्वेग ना दिवे। हमारा आचरण ऐसा होना चाहिए कि दूसरे 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 आदमी हो, कोई जानवर हो, कोई भी जीव हो, उसको दुख नहीं होना चाहिए। सुख तो नहीं दे सकते, दुख क्यों देंगे हम? तो भूतद्रोह, जो लोग दूसरे को दुख देते हैं वो स्वर्ग कभी नहीं जा सकते।